नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। आज हम बात करेंगे जो कल शिक्षा मंत्री जी ने कल जो फेसबुक लाइव पर आकर जो भर्तियों से संबंधित रीट के बारे में जो उन्होंने कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की थी, बल्कि ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई। लगातार कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर आप आगे तैयारी करें, एग्ज़ाम कब होगा, विज्ञप्ति कब आएगी। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान सरकार जब चाहेंगे, लेकिन जो मेरा अनुभव है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम सितंबर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सरकार चाहती नहीं है। अगर सितंबर नहीं, अगस्त में हो जाता है एग्ज़ाम। सरकार पहले जब 24 दिसंबर को सरकार ने घोषणा की थी, ये पहली बार हुआ है कि जब घोषणा करते ही उन्होंने डेट फिक्स कर दी। सितंबर माह में फर्स्ट ग्रेड और अगस्त में रीट की, लेकिन ये विज्ञप्ति निकालते तो ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, कल जो संवाद हुआ था शिक्षा मंत्री जी का, उनसे संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था, पहले के वीडियो में आप देख सकते हो, ये वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि रीट की विज्ञप्ति के लिए जो तड़पन, जो प्रयास विद्यार्थी कर रहे हैं, लगातार ट्विटर पर जा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पूरी लगी हुई है। डेली अखबार में आ रहा है कि 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख व्यक्ति चाह रहे हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री जी आते हैं और विज्ञप्ति के बारे में ये कहते हैं कि एक मीटिंग और होगी। तो दोस्तों, इसलिए, लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन रूपी ये वीडियो है, उनको हताश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप हताश हो गए तो आपके लिए ये वैकेंसी किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने जो पूर्व में जो जानकारी दी थी वो सारी जानकारियाँ सटीक है, और जो भी आगे मैं बताऊँगा वो सारी सटीक जानकारी बताने की मैं प्रयास करूँगा। और आप देख सकते हो, रीट में कॉमर्स विद्यार्थी शामिल, जो 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें आज के अखबार में देख सकते हो, मैंने वीडियो भी बना दिया उसमें, और आप उसमें देख सकते हो कि जो कॉमर्स के विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया था, और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। लेकिन सरकार कोर्ट में गई है, उसके विरुद्ध जो कोर्ट ने आदेश दिया है, राजस्थान सरकार उसके विरुद्ध कोर्ट में गई हुई है अभी। और इस विज्ञप्ति जो 2020 की आएगी, उसमें कल शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि कोई भी संशोधन करना पड़े, कॉमर्स का विद्यार्थी शामिल होगा। उन्होंने इनडायरेक्टली रूप में कह दिया है। इसलिए आप जो भी कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, उनको तैयारी करनी है अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, और कई कमेंट आए थे दोस्तों। कमेंटों का मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दे सकूं। अब बात आ रही है, रीट के पेपर 2 होंगे या 1। इसके बारे में भी कल आपने शिक्षा मंत्री जी के संवाद में आपने निष्कर्ष निकाला होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको रीट के पेपर 2 होने का कारण। एक तो सरकार चाहती है कि समय मिले, समय मिलने का मतलब है इस विज्ञप्ति को थोड़ा लेट करें। दूसरा, राजस्थान के जो युवा है उन वर्ग को खुश करना है, उनको खुश करना है, तो राजस्थान जी के जोड़ना पड़ेगा, जिससे उन्होंने कहा कि पेपर 2 होने का और वेटेज हटाने से, कल उनके संवाद में उन्होंने क्लियर किया था कि बाहर से कहीं विद्यार्थी जो फर्जी डिग्री लाकर लग गए हैं, और हमारी सरकार चाहती है कि वेटेज हटे और ये फर्जी डिग्री वाला, इसलिए 2 एग्ज़ाम और जो भी पंचायती राज में जो संशोधन करवाना है हम संशोधन करवाएंगे। और दोस्तों, एग्ज़ाम मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल 2 होंगे। जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था पिछली बार जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, बिल्कुल 2 होंगे। क्यों 2 होने के फायदे? एक विज्ञप्ति निकल गई जो पात्रता एग्जाम है, जिसको वर्तमान में रीट या टेट
किसी के नाम से भी आप जान सकते हो। ये जो सीटेट का NCTE द्वारा जो सिलेबस गाइडलाइन तैयार की गई है, इस गाइडलाइन को फॉलो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये एग्ज़ाम तो होगा। इसके बाद राजस्थान सरकार ये चाहती है कि दूसरा जो एग्ज़ाम हो उसमें राजस्थान जीके जोड़ा जाएगा। और राजस्थान जीके से मैं बता देता हूँ दोस्तों, राजस्थान के लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अभी आपको कई भाइयों को जल्दी लग रही है, मैं भी मानता हूं कि जो पिछली वैकेंसी से जो तैयारी कर रहे हैं 2018 के जो रहे हुए हैं, उन भाइयों को मैं थोड़ा सब्र रखो भाइयों, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही ये विज्ञप्ति का जब आधार बनेगा। इसमें राजस्थान जीके जुड़ेगा तो उनको बिल्कुल फ़ायदा होगा। राजस्थान जीके और सब्जेक्ट ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम चाहे 2020 दिसंबर में हो, चाहे नवंबर में हो, अक्टूबर में कभी हो, एग्ज़ाम होगा। रीट 31,000 की आएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि विज्ञप्ति तो देखने को मिल रही है इस लॉकडाउन कोरोना महामारी में। राजस्थान सरकार स्वयं चाह रही है, लेकिन राजस्थान सरकार के पास बजट नहीं है। अगर आप राजस्थान सरकार में आपका कोई जानकार है या तो आप इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो, सूचना अधिकार के तहत भी पता लगा सकते हो, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए सरकार इस विज्ञप्ति को देर कर रही है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप टीचर बन रहे हो मेरे भाइयों, इसलिए आपको तैयारी करनी है शानदार, और ये इनको क्लियर करना है। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञप्ति निकालना न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में। उपेंद्र जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि जरूर खुशखबरी मिलेगी, इस बार भी उन्होंने कहा था खुशखबरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। आप क्या कर सकते हो? तो विद्यार्थी को तो यही है कि आप अपनी तैयारी को इतना सॉलिड कर लो कि आपका एक पोस्ट आपकी परमानेंट हो जाए। अब बात रीट की विज्ञप्ति। मैंने आपको बताया था कि रीट की विज्ञप्ति अगर आएगी तो बिल्कुल जुलाई माह में आ सकती है, एंड तक, क्योंकि अगस्त में पंचायत के चुनाव की सरकार तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है जरूर, लेकिन एग्ज़ाम उन्होंने कहा 3 महीने का समय है। अगर जुलाई में नहीं आती है तो अगली फरवरी में एग्ज़ाम होगा। अगर नहीं आती है तो आप ये मत सोच लेना कि सर ने फरवरी कह दिया तो फरवरी तक ही होगा। सरकार अगर जुलाई में विज्ञप्ति नहीं निकालती है तो सरकार पर बहुत प्रेशर है, सरकार को विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी। ये जो रीट आर-टेट तो करवानी पड़ेगी। सेकंड एग्ज़ाम में सरकार देरी कर सकती है, लेकिन इस एग्ज़ाम में क्योंकि पूरा राजस्थान का युवा, पूरा सोशल मीडिया पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए इनको विज्ञप्ति बिल्कुल ये जुलाई के एंड तक निकल सकती है। जुलाई तक अगर निकलेगी तो नवंबर तक एग्ज़ाम होगा इसका। अगर जुलाई में नहीं निकलेगी तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको कभी एग्ज़ाम होए, आपको तो सबसे बड़ी खुशखबरी है ये 31,000 की, और जो फर्स्ट ग्रेड की 3,000 की, फर्स्ट ग्रेड के बारे में बाद में बात करूँगा। ये फरवरी में होगा पहला एग्ज़ाम, और उसके बाद में सेकंड एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया था आपको। सेकंड एग्ज़ाम भी जो जून जुलाई है, अगली जून में उनकी 2018 की डिग्रियाँ उनका समय पूरा हो रहा है। तो 2018 वालों आप भी ध्यान रखना, जिसके पास डिग्री है। ये मत सोच लेना कि आप, क्योंकि विज्ञप्ति लेट हो रही है 2 अगस्त से, सितंबर का माह था। इस बार शिक्षा मंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की, कोई डेट नहीं बताई कि अक्टूबर में, नवंबर में, कोई नहीं बताई। इसलिए आपको सेकंड एग्ज़ाम उस समय आपकी डिग्री आपके साथ धोखा नहीं हो जाए, मैं वापस कह रहा हूँ। इसलिए आपको भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। रीट की परीक्षा के बारे में अपन ने बात कर ली कि जब भी विज्ञप्ति आएगी, सरकार चाहेगी जुलाई में तो नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, और सरकार अगर नहीं है तो फरवरी में तो एग्ज़ाम कन्फर्म होगा। आज तक जितनी रीट के एग्ज़ाम है वो सारे फरवरी माह में हुए हैं, इसलिए आपको तैयारी करनी है।
रीट का आधार बनेगा 70-30, रीट और सेकंड पेपर दोनों के आधार पर सिलेक्शन होगा, इसलिए रीट बहुत ही महत्व रखेगी। और पुरानी जो डिग्री है सरकार की मंशा हो सकती है उस डिग्री को, क्योंकि वो बीजेपी गवर्नमेंट में हुई थी, इसलिए सरकार चाहती है कि सारी वैकेंसी चाहे लेट हो जाए बिल्कुल क्लियर कट कांग्रेस गवर्नमेंट की हो, इसलिए सरकार इसको लेट भी कर सकती है, जानबूझकर भी कर सकती है। लेकिन आपको टीचर बनना है, ध्यान रखना है मेरे भाइयों। अब सिलेबस में मैंने पहले भी बता दिया था आपको, और जो रीट के सिलेबस में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। एक बार तो आप रीट की तैयारी करो, और जो सेकेंड पेपर होगा जिसमें राजस्थान जी के जुड़ेगा, मनोविज्ञान रहेगा ही, और जो आपका सब्जेक्ट है उसकी शिक्षण विद्या वगैरह ये तो रहेंगे, इसमें तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान और जो आपका रीट की अभी जमकर तैयारी करो, जिसका आपका सिलेक्शन हो जाए। और फर्स्ट ग्रेड विज्ञप्ति दोस्तों, अब फर्स्ट ग्रेड के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट 2018 के आगे हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको हमारी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2018 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था, बहुत ही राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन होने के बाद ही वो एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद जिनका सिलेक्शन होता है मैं उनको बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने उन परिस्थितियों में तैयारी की, बिल्कुल डिगे नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 3000 की विज्ञप्ति 24 दिसंबर को घोषणा की थी, लेकिन रिजल्ट लेट हो गया कोरोना की वजह से। और अब ये विज्ञप्ति 2 महीने बाद जुलाई अगस्त में आपको इनका रिजल्ट निकलने के बाद, इनकी काउंसलिंग होने के बाद ये विज्ञप्ति निकाल सकते हैं। विज्ञप्ति निकाल के ही 1 माह का समय देंगे ये, कि ये विज्ञप्ति निकल गई है, अब 1 माह बाद आप फार्म भर सकते हो। तो इस साल फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड में जो रह गए हैं, जिन्होंने तैयारी भी की थी किन्हीं कारणों से, उनके लिए अच्छा सुनहरा। और सरकार के पास फर्स्ट ग्रेड के 16,000 पद खाली है। 16,000 में सरकार डीपीसी करेगी, 5,000 तक सरकार पद निकाल सकती है। क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रेड की बात है, ये 24 दिसंबर को जो पोस्टें खाली थी, उसके बाद लगभग आप मान लो 10 महीने का उनके 8-10 महीने का समय उनके पास है। तो कितने कार्मिक रिटायरमेंट हुए हैं, उस आधार पर बिल्कुल ये विज्ञप्ति 3,000 प्लस 4500 भी हो सकते हैं, 5,000 तक ये वैकेंसी हो सकती है। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए सुनहरा मौका है। पुरानी बातों को भूलो, क्योंकि विद्यार्थी के हाथ में कुछ नहीं है धार्मिक बातों से बात करने के लिए। अगर धार्मिक बातों में आप पड़ जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी टीचर की तैयारी करने वाले हैं उनमें 90% विद्यार्थी मीडियम परिवार से आते हैं या किसान फैमिली से आते हैं। दोस्तों मैं भी मीडियम परिवार से आता हूँ, मैं भी किसान, मेरे भी गांव में हमारे भी परिवार वाले खेती करते हैं, सारा कार्य करते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि मीडियम परिवार वालों के लिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फर्स्ट ग्रेड और ये रीट चली गई तो आपको इस गवर्नमेंट में कोई भी वापस रीट और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं मिलेगी। एक सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जरूर आएगी। ये कब आएगी? जब सरकार के 4 साल हो जाएंगे तब। इसलिए जो भी रीट और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं कि आप कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तैयारी करना। दोस्तों पूरा जोर लगा दो, जितना जोर लगाना है, जितना आपको संघर्ष करना है उतना संघर्ष करो। ये आपके जीवन का अंतिम संघर्ष मान लो कि मेरे को तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मेरे को तो भरपूर तैयारी करनी है और मेरे को इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेकर ही है। आजकल सोशल मीडिया में कहीं कमेंट करते हैं जो गलत कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री जी अपने यही रहने वाले हैं, तो इतने आप विरोध जरूर प्रदर्शन करें, लेकिन उनको गलत कमेंट नहीं करें, क्योंकि एक आप टीचर बनने वाले हो जो भावी
शिक्षक जो बच्चों का भविष्य सुधार हो गया, तो उन आपके लिए ऐसे कमेंट शोभा नहीं देते। और मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप अपने जो जीवन पथ पर है वो लगातार संघर्ष करते रहो। दोस्तों, मैं जब भी तैयारी करता था तो कुछ मोटिवेशन शायरी लिखता था। उसमें एक शायरी मैंने बनाई थी, संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में। आज आप संघर्ष कर रहे हो, जब भी मीटिंग होती है तो आप सोचते हो कि अब विकेट ही निकल जाएगी, 3 महीने करना है, लेकिन ये आगे जा रही है। तो संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफ़र तो करना होगा। आप कोशिश कर रहे हो, सफ़र तो करना होगा। अगर सफ़र को छोड़ दिया तो आपके जीवन की और आपके परिवार की आज तक की जितनी मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि नौकरी मिलने से ही आपकी ये जो तैयारी है वो सफल हो पाएगी। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफ़र तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वही ज़िंदगी का तजुर्बा होगा। जो ये जख्म मिल रहे हैं अभी राहों में, रास्तों में, वो ज़िंदगी का तजुर्बा होगा। दोस्तों, इस तजुर्बे को जोड़ते हुए आज तक जिन्होंने नहीं तैयारी की है, इन समस्याओं के साथ ही तैयारी की है, सफल होने के बाद वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।